तो ये है पिक्सपैक का न्यूली लॉन्च प्रोजेक्टर पिक्सपैक एलईडी और ये सिर्फ एक प्रोजेक्टर नहीं है, सेगमेंट डिस्ट्रप्टर है यार। इंट्रो के चक्कर में इसके अंजर भंजर बाहर आ गए। डोंट ट्राई दिस एट होम। बंद हो गया। तो मैंने कहा सेगमेंट्स डिस्ट्रप्टर है। द रीजन इज कि इसमें आपको हर चीज डबल कैपेसिटी के साथ मिलती है और इसमें काफी सारी चीजें सेगमेंट्स फर्स्ट होने के साथ साथ इंडिया फर्स्ट भी है। लाइक 2GB रैम, 32GB की स्टोरेज। रैम रोम के रेट बढ़ रहे हैं तब भी यहाँ पे आपको डबल कैपेसिटी ऑफ रैम एंड 4 गुना इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। देन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। जनरली आपको एंड्रॉइड 11 या मैक्स टू मैक्स 12 देखने को मिल रहा है इस टाइप में। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 20 वोल्ट के बूम स्पीकर्स विद पैसिव रेडिएटर। एडिशनली इसमें मूड लाइटिंग भी दी है। जिन लोगों को मूवी देखते वक्त थोड़ी बहुत रोशनी चाहिए तो वो ये भी करेगा। और मूवी की बात हो रही है तो यूट्यूब पे अप टू 2K इनबिल्ट एंड्रॉइड पे ही और नेटफ्लिक्स पे HD रिजोल्यूशन का डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ये 12-13 हजार वाले सेगमेंट्स में दूर दूर तक नहीं है। और हाँ, अगर इस बजट में आप एक टीवी लेने का सोच रहे हो, लाइक 12-13 हजार की रेंज में 43 इंच का टीवी आ जाएगा, तो पिक्सपैक एलईडी उसका परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अप टू 55 इंच लाइटिंग कंडीशन में भी टीवी जैसा परफॉर्म कर देता है। और इतने बजट में आप टीवी के साथ 40 या 43 इंच की साइज में ही फंस के रह जाओगे। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं, 150 नहीं, पूरे 200 इंच तक का स्क्रीन ये बना देता है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ 120 इंच, बाकी 1100 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस और फुल HD नेटिव रिजोल्यूशन आपको सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस घर पे ही दे देगा। तो 12 से 15 हजार का बजट है, टीवी और प्रोजेक्टर के बीच कंफ्यूज हो तो वीडियो एंड तक देख लो, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो हेलो, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी और वीडियो के एंड तक कनेक्शन फील हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस टाइप के कुछ बॉक्स में आता है जहां पे इसकी जो जनरल स्पेक्स है वो सारी लिखी हुई है, लेकिन हम वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक प्रोजेक्टर, यहां जा के एक पावर कोड, एक स्मार्ट कॉम्पैक्ट रिमोट, खाली। तो बॉक्स के अंदर ये दो चीजें देख के ही समझ आ गया कि प्लग एंड प्ले टाइप वाला सेटअप है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो प्रीमियम वाइट फिनिश और अप टू 270 डिग्री तक का रोटेशन फॉर एनी स्क्रीन पोजीशनिंग, मतलब छत में भी चलेगा। हैवी बेस फॉर 20 वोल्ट की बूम बेस। 1 मिनट रुको, पावर देता हूँ। और इसकी ये एम्बिएंट लाइट, मूड लाइट, जो कि कूल भी है और प्रैक्टिकल भी। एंड राइट नाउ ये ऑन है, माइक के बिल्कुल पास है। फुल्ली सील्ड ऑप्टिकल इंजन के साथ 0 डेसिबल टर्बो फैंस मिल रहे हैं, मतलब पूरा नॉइसलेस। एंड टर्बो फैन के साथ ये इंश्योर होता है कि लॉन्ग जो व्यूइंग सेशन है वो आपके एकदम प्लीजेंट रहेंगे। प्रोजेक्टर हीट अप नहीं होगा, साथ ही आपको 50,000 आवर तक की लैंप लाइफ मिल जाएगी, है ना राइट। और ये एकदम सॉलिड फील देता है, कच्चा बादाम। तो इसको सेटअप करना बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल प्लग एंड प्ले प्रोसेस। एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया। एंड ऑन होते ही सबसे पहले ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करके पिक्चर को प्रॉपर अलाइन करता है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको मल्टी प्रोजेक्शन मोड मिल जाएंगे। लाइक आप इसको सीलिंग माउंट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको बॉटम पे वो भी मिल जा रहा है। डेस्क पे रखना चाह रहे हो या फिर स्क्रीन के पीछे उल्टा, चारों मोड है। एडिशनली सेटिंग्स के अंदर ही आपको जूम इन, जूम आउट और पिक्चर मोड मिल जाता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। तो ऑन करते ही सबसे पहले जब UI पे आओगे, यू कैन सी कि ज्यादातर एप्स प्री लोडेड है और जो डाउनलोड करनी है उसके लिए प्ले स्टोर है, जिससे मैंने काफी सारी एप्स डाउनलोड की है, लाइक Spotify, YouTube म्यूजिक, प्राइम वीडियो। एंड थैंक गॉड इस सेगमेंट में कोई तो ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें सारी की सारी एप्स फ्लोलेसली काम कर रही है। मतलब मैंने कोई ऐप नहीं छोड़ी, लाइक एयरटेल एक्सट्रीम, क्योंकि एयरटेल का वाईफाई है तो मैंने एक्सट्रीम ऐप इसके साथ ट्राई किया। Spotify, YouTube म्यूजिक, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ गेम्स भी डाउनलोड करके मैंने इस पे प्ले किए यार, एकदम स्मूथली चल रहे थे और अलग ही लेवल का फन। उसका रीजन है क्योंकि इसमें आपको क्वाड कोर हाई सिलिकॉन CPU मिल रहा है विद माली G31 GPU और साथ में 2GB रैम है। तो जो भी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन है नेक्स्ट लेवल है यार। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा है कि सब कुछ स्मूथली और फास्ट प्रोसेस होता है। और मैं ज्यादातर वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता हूँ, तो मैंने इस पे क्या किया, कभी YouTube म्यूजिक या Spotify चला के छोड़ दिया। और यार इसका स्पीकर एकदम क्रेजी है, मतलब बीट्स के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स और रिच हाइज। एक बार सैंपल सुनो। तेरा ना जानदा इंस्टाग्राम पे बड़ा तेज ही तेनू पाना जिद दिल दी। क्यों आया ना मजा? मतलब ऑडियो सच में एकदम एक्सेप्शनल है, वो भी डबल आउटपुट के साथ, क्योंकि जनरली इस टाइप के प्रोजेक्टर में 5 वोट या ज्यादा से ज्यादा 10 वोट मिलता है। ऑल्दो 10 वोट रेयर है, लेकिन यहाँ पे आपको 20 वोट का स्पीकर। एडिशनली इस मेटल ग्रिल के अंदर पैसिव रेडिएटर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो आउटपुट देता है, इवन ऑन 100% वॉल्यूम। बाकी दिल ना भरे तो रियर पे आपको 3.5 mm जैक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 अल्ट्रा, यस 5.4 अल्ट्रा, जिसमें लेटेंसी एंड लैग ना के बराबर मिलेगा। तो इन ऑप्शंस के साथ आप अपनी ऑडियो रूट कर सकते हो। और चाहे आपके पास
पास होम थिएटर है, साउंड बार है, या आप अपने हेडफोन्स इसके साथ यूज करना चाहो, सभी के सभी कंपैटिबल है। एडिशनली गेमर्स के लिए HDMI वर्जन 2.0 के साथ ADT3 मदरबोर्ड दिया है, वो भी विद हाइपर मोशन 2K टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके साथ कंसोल हो या PC गेमिंग या फिर नॉर्मल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी आप इस प्रोजेक्टर को यूज करो, सब कुछ अल्ट्रा स्मूथ एंड विदाउट लेटेंसी चलेगा, वो भी 0 लैग के साथ। बाकी मैंने इस पे काफी सारा गेम प्लेबैक करके देखा और गेम प्लेबैक करने के बाद जो मैंने कहा वही आप कहोगे, भाई ये तो हिट कर रहा है। मतलब आप खुद सोचो, 120 से 150 इंच की बड़ी स्क्रीन पे आप गेमिंग या फिर सिनेमा एक्सपीरियंस ले रहे हो, मजा तो आएगा ना। अब अगर डेडिकेटेडली पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो 1100 NC ल्यूमेंस के साथ आपको डेडिकेटेडली लैंप के मल्टीपल ब्राइटनेस मोड मिल जाते हैं। एंड इस बजट में और सेगमेंट में ये फर्स्ट है कि आप लैंप की ब्राइटनेस को स्टैंडर्ड, इको या फिर हाई मोड पे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड सही में यार इस चीज पे ट्रस्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया तो प्रैक्टिकली वो फीचर काम कर रहे थे। एंड हाईएस्ट ब्राइटनेस मोड में अगर आप 55-65 इंच का स्क्रीन बना रहे हो और रूम के अंदर लाइटिंग है, लाइक राइट नाउ, अब भी स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। देन 1080p यानी कि फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन के साथ आता है। ऑन बोर्ड जो इनबिल्ट इसका Android 14 है, यहाँ पे 2K पे YouTube आप प्ले कर सकते हो, Netflix आपका HD पे चल जाएगा, Jio Hotstar HD पे चल जाएगा, और अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो तो अप टू 4K सपोर्ट करता है। लाइक मैंने Fire TV स्टिक इसके साथ ट्राई की, मेरे वाली Fire TV 4K मैक्स है तो ये 4K सपोर्ट कर रहा था। तो एक्सटर्नली आप अपना कोई लैपटॉप, Android TV स्टिक, Fire TV स्टिक इसके साथ कनेक्ट करके एक्सटर्नली 4K तक कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। एंड हाँ, एक चीज ध्यान से, 4K सपोर्ट करता है, नेटिव 4K नहीं है, नेटिव ये फुल HD ही है। क्योंकि जिस बजट की हम बात कर रहे हैं और सेगमेंट की, यहाँ पे ज्यादातर है ना इस तरीके से फ्रॉड होता है, अल्ट्रा HD यानी कि 4K। अब नॉर्मल इंसान तो UHD पढ़ेगा, कहेगा भाई 4K प्रोजेक्टर मिल रहा है 12-13 हजार रुपए में। तो देखो इस प्राइसिंग में और इतनी छोटी बॉडी में 4K देना, बॉडी तो छोड़ो, प्राइसिंग पे ही मेन बात कर लेते हैं कि 12-13 हजार या 20 हजार रुपए तक में भी 4K देना इम्पॉसिबल है। एंड मैंने तो यहां तक देखा है कि 4K लिख देते हैं और 720p प्रोजेक्टर, शाबाश। तो अब से अगर कोई भी ब्रांड इस प्राइस सेगमेंट के अंदर इस टाइप की बॉडी में बोले 4K नेटिव है तो कह देना अच्छा हमको सिखा रिया है। इस प्रोजेक्टर में LTPS स्क्रीन दिया है जो कि 97% DCI P3 के कवरेज के साथ आता है। जो यहाँ पे ग्लास लेंस यूज किया है वो 9 लेयर वाला है, जिसके साथ 90% यूनिफॉर्मिटी ऑफ लाइट मिल जाती है। मतलब आप कॉर्नर टू एज में अगर ध्यान से भी देखोगे तो आपको ब्राइटनेस का एज सच डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, जितनी सेंटर में है उतनी ही कॉर्नर पे है। और मैंने खूब सारा कंटेंट अलग अलग जोनर का, अलग अलग क्वालिटी का इस पे प्ले करके देखा, जिसके साथ कलर एकदम एक्यूरेट, एज टू एज शार्प पिक्चर और बढ़िया कंट्रास्ट, जिसके साथ आपको वाइड डायनामिक रेंज मिल जाएगी विद डीप ब्लैक। और अगर आपको फिर भी पिक्चर कस्टमाइजेशन चाहिए तो इसमें आपको मल्टीपल मोड मिल जाते हैं पिक्चर कस्टमाइजेशन के। सिंपली आपको सेटिंग्स के अंदर जाके पिक्चर मोड देखना है, यहाँ पे ये सब है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इंटरेस्ट में इसकी पिक्चर क्वालिटी एक फुल HD टीवी के बिल्कुल सिमिलर है। स्पेशली अगर आप डार्क रूम में देखोगे तो टीवी और ये अगर साइड बाय साइड है तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है या टीवी की। तो पिक्चर क्वालिटी में ये 10/10 है और कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एंड अगर आप रियल 4K कंटेंट इस पे प्ले कर देते हो, मतलब यूट्यूब अगर इनबिल्ट एंड्रॉइड पे चला रहे हो 2K पे, क्योंकि इनबिल्ट पे तो मैक्सिमम 2K ही सपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक लाइफ लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी अगर कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स लाइक मीरा कास्ट या फिर iOS आपके आईफोन के लिए कास्टिंग की बात करें तो यार बटरी स्मूथ, ना कोई लैग है ना डिले है, और जो क्वालिटी है वो भी एज इट इज रहती है। अदरवाइज हम मीरा कास्ट या iOS कास्ट में क्या देखते हैं कि क्वालिटी ड्रॉप होती ही होती है, बट इसके साथ नहीं। एंड यार ये कैसे, मतलब दूसरे प्रोजेक्टर्स में भी आपको इसी की तरह डुअल बैंड वाईफाई और वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कोई भी ऐसी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाता। एडिशनली यहाँ पे जो इसका रिमोट दिया है वो IR बेस्ड है, बट इतना रेस्पॉन्सिव है कि ये आपको ब्लूटूथ टाइप वाली फील देगा। एंड मार्क माई वर्ड, टाइप वाली, एज इट इज नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इससे OTTs पे टाइप करके देखा तो रेस्पॉन्स एकदम रियल टाइम था और कोई मिस भी नहीं हो रहा था। और रेंज इतनी अच्छी है कि हर बार पॉइंट करके चलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलाओगे तो चल जाएगा। अब देखो यार, हर प्रोडक्ट की अपनी लिमिटेशन होती है, इसकी भी है। लाइक पिक्सपैक यहाँ पे क्लेम करता है कि अप टू 200 इंचेस तक का स्क्रीन आप बना सकते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 120 से 150 इंच का स्क्रीन बनाओ तो बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। देन यहाँ पे प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन ये किसी रेस्टोरेंट या ऐसे आउटडोर प्लेस के लिए नहीं है जहाँ पे हर वक्त लाइटिंग रहती है। तो अगर आप होम पर्पस के लिए प्रोजेक्टर लेना चाह रहे हो तो ही लेना, किसी आउटडोर ब्राइट प्लेस के लिए नहीं। और ये ही इस प्रोजेक्टर की सिर्फ लिमिटेशन है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर पिक्सपैक LED के लिए फाइनल वर्डिक्ट में एक लाइन बोलूं तो ये अपने सेगमेंट का नॉन कॉम्प्रोमाइज प्रोजेक्टर है। तो 12,000 के बजट में टीवी लेने का सोच रहे थे, है ना? अब खुद बताओ, एक लिमिटेड साइज का टीवी लोगे या लिमिटलेस साइज का प्रोजेक्टर जो कि टीवी के सारे फीचर और टीवी से 5 गुना बड़ी स्क्रीन बना देगा, वो भी पोर्टेबल साइज में, जिसको आप कहीं भी लेके घूम सकते हो। वैसे रख के बढ़िया फील दे रहा है ना। तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो
मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और ये Amazon और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दोनों जगह अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यूजुअली बेटर ऑफर मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू Amazon। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, लेकिन ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए 1000 रुपीज का एडवांस पे करना होगा, जो कि 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कहां से परचेज करना है। बाकी 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी के साथ आता है, मतलब कोई भी इशू आया तो पिक्सपैक आपके घर से उठा के सर्विस करके दोबारा से आपके घर पे डिलीवर कर देगा, आपको कुछ नहीं करना। बाकी एक चीज कर सकते हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूं। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।